सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब किम अपने रूम में आती है तो वह अपने पास्ट के बारे में याद करने लगती है एंड हमें दिखाया जाता है जब वान का डेब्यूटिंग करते हैं एंड मूवीज भी देखते हैं तो वान किम को काम देखकर पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो। एंड किम कहने लगती है कि एक्टर्स यह सब एक्ट कैसे करते हैं, क्या उन्हें जो भी रोल दिया जाता है तो क्या वह सब उस एक्ट को फील करते हैं। एंड यह कहकर किम कुछ सीन ट्राई करने की बात करती है एंड वान पूछती है कि तुम क्या सीन ट्राई करना चाहती हो, तो किम किस सीन ट्राई करने की बात करती है। देन हम देखते हैं जब किम की हेल्थ कुछ ठीक नहीं रहती है तो वान किम के पास मौजूद होती है एंड किम को देखकर कहती है कि अगर मैं तुम्हें किस कर लूँ तो तुम्हारी हेल्थ ठीक हो जाएगी। एंड यह कहकर वान किम को किस करती है एंड फिर हम वो सीन देखते हैं जब किम अपने फादर के घर छोड़कर भाग जाने की वजह से बहुत अपसेट होती है। देन वह रोने की वॉइस सुनकर विंडो के पास आती है एंड वान को रोते हुए देखती है एंड यही सब याद करके किम अपसेट हो जाती है। एंड नेक्स्ट डे किम एक्टिंग क्लास के लिए वर्कशॉप आती है एंड जब जेसी वहां पर आती है तो जेसी किम को देखकर पूछती है क्या किम भी क्लास लेने के लिए आई है। यह सुनकर वान उल्टा जवाब देती है कि यह एक्टिंग एकेडमी है तो मैं इस जगह पर स्कूबा डाइविंग के लिए नहीं आ सकती। यह सुनकर जेसी समझ जाती है कि वान अभी अच्छे मूड में नहीं है। देन वहां पर किम आती है एंड वान किम को ही देखने लगती है एंड जेसी वान के हर एक मूवमेंट को नोटिस करती है एंड वान को किम के लिए वरीड देकर किम को शूज निकालने को कहती है। यह सुनकर वान किम को मना करती है कि जेसी अपना शूज खुद निकाल सकती है, वो किम को यह सब करने को क्यों कह रही। तो जेसी ये सुनकर वान को अपने काम से मतलब रखने को कहती है, मतलब कि जब किम जेसी की मैनेजर है तो जेसी किम को कुछ भी करने को कह सकती है। वान को इसमें प्रॉब्लम क्यों हो रही एंड किम ये सब देखकर जेसी के पास आने लगती है। वान किम को रोकती है बट किम जेसी के पास आकर जैसे ही शूज निकालने के लिए बैठती है तो वैसे ही ट्रेनिंग कोच आती है एंड सबको ट्रेनिंग रूम के अंदर आने को कहती है। जैसे ही ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो कोच जिसका नाम मानी है वह सबको एक टॉपिक देती है जिस पर इन दोनों को एक्ट करना है। तो मानी बताती है कि वान को सपोज करना है। जेसी वान के बॉयफ्रेंड को छीन लेती है तो वान को बस अपने बॉयफ्रेंड के लिए जेसी से आर्गुमेंट करनी है एंड डायलॉग के जगह पर नंबर यूज करने को कहती है, यानी कि जो भी डायलॉग होगा उसके जगह पर टूथ कहना है। तो यह दोनों ही रिहर्सल स्टार्ट करती है एंड आहिस्ते ये दोनों जब बॉयफ्रेंड के वजह से आर्गू कर रही होती है तो इन दोनों को देखने में ऐसा लगता है कि यह दोनों रियल की फाइट करने लग गई, यानी कि वान नंबर यूज करके जेसी को किम को छोड़ने को कहती है एंड जेसी माना करती है कि वह कभी भी किम को नहीं छोड़ेगी, जिस वजह से ये दोनों ही इस फाइट को सीरियस लेने लगती है एंड लास्ट में वान जेसी को धक्का दे देती है जिस वजह से जेसी नीचे गिर जाती है। तो कोच ये सब देखकर इन दोनों को कुछ देर के लिए ब्रेक देती है एंड आफ्टर दैट वान की मैनेजर तोन के पास माली आती है एंड यह दोनों ही बात करने लगती है एंड जब माली वहां से चले जाती है तो किम तोन के पास आती है एंड पूछती है क्या वान के लिए स्टाइलिश मिला या नहीं। तो तोन कहती है कि अभी नहीं मिला पर वान को अपनी स्टाइलिश की जगह पर सिर्फ किम की नीड है बिकॉज वान को किम के जगह पर और कोई भी पसंद नहीं है। तो यह सुनकर किम अपनी तरफ से एक और स्टाइलिस्ट का रिकमेंड करती है एंड आफ्टर दैट फिर से रिहर्सल स्टार्ट करवाया जाता है। देन वहां पर पैट नाम का एक बॉय आता है, वो भी एक्टर है जो हाल ही में डेब्यूटिंग लेने के लिए आया होता है। पैट वान को देखकर एक्साइटेड हो जाता है एंड अपने आप को एज फैन इंट्रोड्यूस कराता है एंड कुछ फोटोज मैनेजर को लेने के लिए कहता है एंड जैसे ही पैट दोनों के साथ फोटो ले लेता है तो मानी इन तीनों को स्क्रिप्ट रीड करने को देती है। जब यह तीनों स्क्रिप्ट रीड कर लेती है तो पैट मानी के पास आकर अपने नर्वस होने के बारे में बताता है। तो मानी ज्यादा ना सोचकर सिर्फ एक्ट पर फोकस देने को कहती है एंड हमें स्क्रिप्ट के बारे में बताया जाता है एंड स्क्रिप्ट यह है कि इन तीनों को गैप द सीरीज का एक सीन करना है, जैसे कि पैट किर्क का रोल प्ले करेगा वान एंड जेसी सैम का। तो जैसे ही रिहर्सल स्टार्ट होता है तो यह तीनों ही बड़े ही अच्छे से एक्ट प्ले करते हैं, जहां पर किर्क यानी के पैट सैम यानी के वान से इंगेजमेंट तोड़ने को मना करता है बट सैम अपने गर्लफ्रेंड के बारे में किर्क को बता देती है एंड यही सैम सीन जेसी के साथ भी प्ले किया जाता है एंड फिर दूसरे स्क्रिप्ट का एक्ट करवाया जाता है जहां पर जेसी पैट को दूसरे गर्ल की वजह से ब्रेकअप करने को मना करती है। तो पैट सॉरी बोलता है
एंड कहता है कि वह कभी भी किसी और के लिए जेसी को धोखा नहीं देगा बिकॉज पैट के लिए ओनली जेसी इम्पोर्टेंट है। एंड यह कहकर जैसे ही किस करने वाला होता है तो वैसे ही पैट जेसी के फुट पर चढ़ जाता है, जिस वजह से किस नहीं हो पाता है। एंड फिर से रिप्ले करवाया जाता है एंड इस बार पैट के साथ वान होती है। जैसे ही सब डायलॉग बोल दिए जाते हैं तो लास्ट में पैट वान को किस कर लेता है एंड यह किस स्क्रिप्ट में मौजूद होती है, जिस वजह से पैट किस करता है। तो किम यह सब देखती है तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। आफ्टर दैट जब किम वॉशरूम में होती है तो वान उसके पास आती है एंड बात करने को कहती है, बट किम इग्नोर करके जाने लगती है। तो वान किम को कहीं जाने नहीं देती है एंड यहीं पर बात करने को कहती है एंड वान अपने रूड बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है एंड जेसी के बारे में कहती है कि जेसी बैड गर्ल है तो तुम क्यों उसके साथ काम कर रही हो। एंड किम जेसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने को मना करती है एंड वान जेसी के साथ काम करने का रीज़न पूछने लगती है। तो किम कहने लगती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, ये मेरी लाइफ है, अपने लाइफ में कुछ भी करूँ तुम्हें इससे क्या। एंड यह कहकर किम वहाँ से जाने लगती है एंड हम जेसी को देखते हैं जो चुपके से इन दोनों की बातें सुन लेती है। एंड जब किम अपने घर पर आती है तो किम वान के फोटोज को देखकर सॉरी बोलती है कि वह उस टाइम जेसी की वजह से वान से ढंग से बात नहीं कर पाई। एंड हमें पता चलता है कि जब वान वॉशरूम में किम से बात कर रही थी तब किम को पता था जेसी भी अंदर है, जिस वजह से किम वान से ठीक से बात नहीं करती है। एंड जब किम की मॉम घर पर अपने काम से वापस आती है तो किम मॉम के पास आती है एंड इसकी मॉम अपने काम की वजह से वरीड होती है बिकॉज किम की मॉम वेडिंग प्लानिंग का काम करती है एंड उनके क्लाइंट कोई वजह से पेमेंट करने के लिए रेडी नहीं होते हैं, जिस वजह से इनके वेडिंग डेकोरेशन का काम रुक जाता है। तो वह अपने पास से कुछ पैसे यूज करने की बात करती है। यह देखकर किम कुछ पैसे मॉम को ट्रांसफर करती है एंड आफ्टर दैट मॉम वान के बारे में पूछती है तो किम कहती है कि मैं अब जेसी की स्टाइलिस्ट हूँ, बट जेसी अपने पर्सनल मैनेजर के तरह काम करवाती है, जिस वजह से उसके साथ काम करने में मन नहीं लगता। तो यह सुनकर मॉम कहती है कि अगर किम को यह काम पसंद नहीं है तो किम को छोड़ देना चाहिए। किम को अपने आप को जेसी के साथ काम करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए बिकॉज जो भी काम हम फोर्सफुली करते हैं तो उस काम में हमें खुशी नहीं मिलती। यह सुनकर किम कहती है कि जब वान का ऑडिशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो जो भी मैटर्स है वो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। मॉम वान के बारे में सुनकर कहती है अगर किम वान की वजह से जेसी के साथ काम कर रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब किम को किसी की हेल्प चाहिए होगी तो इन्फॉर्म जरूर कर देना। नाइट में वान ड्रीम देख रही होती है जहां पर वान एक अजीब सी जगह पर मौजूद होती है एंड वह जैसे ही किम की वॉइस सुनती है तो वान किम के पास आती है एंड किम को देखकर पूछती है क्या किम वान के पास ऑलवेज के लिए आ गई। तो किम कहती है कि तुम्हें जेसी से ढंग से बात करनी चाहिए थी, जो सब कुछ हो रहा वह सब तुम्हारे लिए है। एंड वान को अपने फ्यूचर पर फोकस देने को कहती है। तो यह सुनकर वान कहती है कि मेरे ड्रीम में भी तुम जेसी को डिफेंड कर रही हो, मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, जब तुम मेरे साथ रहती हूँ तो मैं तुम्हारे रेजेंस में बेहतर फील करती हूँ एंड मेरे काम पर फोकस भी रहता है। मैं अपने करियर में सिर्फ तुम्हारी वजह से सक्सेस हुई, अगर तुम मुझे छोड़कर इस तरह से जाने वाली हो तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकती। एंड यह कहकर वान किम की तरफ आने लगती है, बट किम वान को अपने तरफ आते हुए देखकर चले जाती है एंड वान किम को हर जगह पर ढूंढने लगती है बट किम नहीं मिलती है एंड यहीं पर सीन कट हो जाता है एंड हम वान को अपने फ्रेंड के रेस्टोरेंट में देखते हैं जो अपने फ्रेंड से अपने ड्रीम के बारे में बात करने आई होती है एंड इस गर्ल का नाम सैमोन है। एंड वान अपने ड्रीम के बारे में बताती है कि वह ड्रीम रियल लग रहा था, जो सब बातें वान रियल लाइफ में किम से नहीं कह सकती वह सब वान ड्रीम में कह दी। तो सैमोन सीधे पॉइंट पर आने को कहती है। तो वान बताती है कि ड्रीम में वान एंड किम एक दूसरे से आर्गू करने के बाद माफ़ी मांगी एंड वो ड्रीम स्कूल टाइम वाले थे। तो यह सुनकर सैमोन वान से कहती है हम क्यों ना रियूनियन करें, हम सारे फ्रेंड्स एक साथ मिलते हैं एंड उस टाइम हम पता लगा लेंगे किम तुम्हारे लिए केयर करती है या नहीं। एंड यह सब कहकर सैमोन माली के पास कॉल करके वान के बारे में बात करने की कोशिश करती है तो माली बात नहीं करती है एंड हम माली को देखते हैं जो किम से मिलती है एंड किम के साथ डोकर्क नाम की गर्ल से मिलने आती है एंड यह दोनों ही डोकर्क से वान के साथ एज स्टाइलिस्ट का जॉब ऑफर करती है। तो यह सुनकर डोकर्क पूछती है
जब किम वान के साथ एज स्टाइलिस्ट काम कर रही है तो किम इस जॉब को क्यों छोड़ रही, तो किम बहाना करती है कि वान के साथ किम का आर्गू हो गया है, जिस वजह से अब वान के साथ काम नहीं कर सकती एंड अब किम जेसी के साथ काम कर रही। तो यह सुनकर डोकर्क वान का स्टाइलिश बनने के लिए तैयार हो जाती है। देन पैम नेम की गर्ल आती है जो कि डोकर्क की जीएफ है। तो यह दोनों डोकर्क एंड पैम को इतने करीब देखकर पूछती है, क्या तुम दोनों लवर हो? तो यह दोनों हाँ कहती है एंड पैम कहने लगती है, जब तक वान खुद अपने स्टाइलिश के लिए बात करने नहीं आएगी तब तक पैम डोकर्क को यह जॉब ऑफर एक्सेप्ट करने नहीं देगी। तो यह दोनों समझ जाती है इस तरह से काम नहीं होने वाला, वान को खुद यहाँ पर आकर बात करनी होगी। एंड यहाँ पर मैं बता दूं, डोकर्क एंड पैम यह दोनों ही किम और माली को स्कूल टाइम से जानते हैं एंड स्कूल टाइम में पैम वान के राइवल रह चुकी है। तो माली और किम बाहर आती है एंड माली किम से सेम जेंडर वाली डेटिंग के बारे में पूछती है कि किम इस तरह के रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचती है। तो किम बताती है कि जब दो लोग एक दूसरे के लिए फीलिंग रखते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामने वाले जैसा भी हो, अगर हम फीलिंग रखते हैं तो इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। देन किम के पास जेसी का कॉल आता है एंड जेसी किम के अपने पास आने को कहती है। तो किम जेसी को पिक करने के लिए चली जाती है एंड आफ्टर दैट सैमोन ग्रुप चैट में रियूनियन के बारे में इन्फॉर्म करती है। तो माली ये देखकर रेडी हो जाती है एंड नेक्स्ट डे सब अच्छे से रेडी होकर सैमोन की रियूनियन पार्टी में आते हैं एंड जैसे ही वान वहां पर आती है तो पार्टी स्टार्ट की जाती है एंड किम और वान एक दूसरे को बिना रिएक्शन के देखने लगती है। तो सैमोन वान से तबीयत के बारे में पूछती है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो माली पूछती है, क्या वान बीमार थी? तो सैमोन हाँ कहती है एंड सैमोन वान से पूछती है, किम को देखने में कैसा लग रहा, क्या वह तबीयत खराब के बारे में सुनकर तुम्हारे लिए परेशान है या नहीं? तो वान किम के फेस को देखकर कहती है, किम कुछ भी रिएक्ट नहीं की तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि जो सैमोन वान के तबीयत के बारे में कही थी वह सब झूठ था, क्योंकि इन दोनों को जानना था कि क्या किम वान के लिए फिक्र करती है या नहीं। बट यहाँ पर वान यह सब सुनकर कुछ रिएक्ट नहीं करती है। तो यहाँ पर माली वान को न्यू स्टाइलिश से मिलकर बात करने को कहती है। देन वहाँ पर पैम और डोकर्क आती है। तो वान एंड पैम यह दोनों ही एक दूसरे को देखकर बिल्कुल ही डिसपॉइंट हो जाती है एंड माली वान को डोकर्क से स्टाइलिस्ट के लिए बात करने को कहती है। तो वान गुस्से में कहने लगती है कि मुझे किम के अलावा और कोई नहीं चाहिए। तो यह सब सुनकर पैम कहती है कि तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, सब तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं पर तुम इसे एक्सेप्ट नहीं कर रही हो। तो सब वान को शांत होने को कहते हैं एंड वान कहती है कि वो किम के अलावा और किसी पर ट्रस्ट नहीं करती, जिस वजह से वान किम के अलावा और किसी के साथ काम नहीं कर सकती। तो पैम कहती है, अगर किम का एक दिन डेथ हो गई तो वान क्या करेगी? तो यह सुनकर वान किम से पहले मरने की बात करती है। तो पैम वान को दूसरे पर थोड़ा भरोसा रखने को कहती है कि अगर वान किम के अलावा और किसी से फ्रेंडली नहीं हो सकती तो वान कभी भी कुछ नहीं कर पाएगी, वान इस दुनिया में कभी सरवाइव ही नहीं कर पाएगी। एंड यह कहकर डोकर्क को वान के साथ काम करने को मना करके वहां से चली जाती है एंड यह सब देखकर सभी वान को अपने बिहेवियर ठीक करने को कहती है एंड किम वान से गुस्सा होकर जैसे ही वहां से जाने लगती है। देन किम की तबीयत बिगड़ने की वजह से किम अनकॉन्शियस हो जाती है। तो सभी किम को केयर करने लगते हैं एंड सैमोन और माली कहने लगती है कि जब से किम जेसी के साथ काम करने लग गई तब से किम की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है एंड यह सब बातें वान नोटिस कर रही होती है। आफ्टर दैट सैमोन माली से कह रही होती है कि इस पार्टी के लिए वह अपने शेफ से ऑफ डे पर काम करवाई, जिसके लिए उसे एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, बट इसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। वान को जानना था कि किम उसके लिए केयर करती है या नहीं, जिसके लिए यह अरेंजमेंट किया गया। तो यहाँ पर सैमोन माली से किम के बारे में पूछती है। वान का कहना है कि किम उससे नफरत करती है, बट यहाँ पर किम वान का हेल्प कर रही तो इसका क्या मतलब है? एंड माली को जो भी पता है वह सब बताने को कहती है। तो माली नहीं बताती है तो सैमोन ब्लैकमेल करती है, अगर माली नहीं बताएगी तो वह माली के हस्बैंड को बता देगी कि अब तक माली अपने एक से बातें किया करती है। तो यह सुनकर माली सब कुछ कह देती है। किम को जेसी एक फोटो के जरिए ब्लैकमेल कर रही, जिस वजह से किम वान को बस प्रोटेक्ट करना चाहती है एंड यह सब कहकर यह सब कुछ वान से छुपाने को कहती है। बट हम देखते हैं माली जब किम का सीक्रेट कह रही होती है, देन वान वहां पर आकर चुपके से इन दोनों की बातें सुन लेती है एंड यह सब कुछ सुनकर किम के पास आती है। तो जब किम को होश आता है तो वान पूछती है
कि किम जेसी के बारे में एक बार भी वान से बात क्यों नहीं की, तो किम यह सुनकर माली की तरफ देखती है कि माली को मना करने के बाद भी वान को ब्लैकमेल के बारे में बता दिया, तो माली माफ़ी मांगने लगती है। एंड किम कहती है अगर वान सब कुछ जान गई है तो वान को जेसी के साथ अब कुछ भी नहीं करना होगा, जो जैसा चल रहा वैसा ही चलने दो, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। तो वान कहती है क्या किम को जेसी के बारे में नहीं पता, जेसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जेसी फोटो को वायरल कर देगी। तो किम कहती है इस वजह से तुम्हें जेसी के साथ अच्छे से बिहेव करने को कह रही। तो वान हर एक चीज़ के लिए किम को थैंक्स कहती है एंड यह सभी ग्रुप हग करते हैं। आफ्टर दैट जब किम घर पर आती है तो किम के पास वान का कॉल आता है एंड वान किम को जेसी के साथ काम करने के लिए मना करती है कि किम कब तक वान को सेव करने के चक्कर में जेसी से अपने आप को टॉर्चर करवाते रहेगी। तो किम कहती कि जो कुछ भी मैटर है वो सिर्फ वान से बिलोंग नहीं करता उस फोटो में, वान के साथ किम भी है, तो यह प्रॉब्लम दोनों का है। एंड किम बस वान को कंट्रोल में रहने को कहती है। एंड आफ्टर दैट हम फिर से वान के ड्रीम को देखते हैं जिसमें वान किम के साथ कपल डांस करती है, बट अचानक से किम गायब हो जाती है एंड जेसी के हंसने की आवाज़ आने लगती है जो वान पर हंस रही होती है। एंड यह सब देखकर वान डरने लगती है। एंड नेक्स्ट डे किम जेसी के साथ होती है एंड जेसी जब किम से बात कर रही होती है तो किम कुछ रिस्पांस नहीं करती है। तो यह देखकर जेसी कुछ रिस्पांस देने को कहती है तो किम कहती है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो मैं जब तुम्हें स्टूडियो ड्रॉप कर दूंगी तो क्या मैं घर जाकर रेस्ट कर सकती हूँ। तो यह सुनकर जेसी रेस्ट करने का परमिशन देती है। आफ्टर दैट ये दोनों ही स्टूडियो पहुँचती है तो किम जेसी के सामान लेकर कार से बाहर आती है, बट किम से वह सब सामान नीचे गिर जाता है। तो यह देखकर जेसी गुस्सा होने लगती है। देन वान वहां पर आती है एंड जेसी को किम पर चिल्लाते हुए देखकर उसके पास आती है एंड कहती है जेसी गुस्सा होने की जगह पर किम को हेल्प कर सकती है। तो जेसी यह देखकर फिर से वान को अपने काम से मतलब रखने को कहती है। तो वान कहती है अगर तुम्हें उस फोटो को ऑनलाइन पोस्ट करना है तो तुम कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम सोच रही कि तुम्हारे ब्लैकमेलिंग से मैं डर जाऊंगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड यह कहकर किम को लेकर वहां से चली जाती है एंड यह सब देखकर जेसी फायर हो जाती है। तो गाइस सेकंड एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।